अब इसमें कोई बच्चा गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? प्लीज ये हमें तो ये बताइए। खुदा की याद आ रही है, सही है, छोट होती तो आज हमारा इतना रोना नहीं होता। ऐसा है मुस्तफा वहाब, खुदा के वास्ते रहम कीजिए। आपको भी एक दिन मरना है, सबको एक दिन मरना है, और एक दिन जवाब भी देना है अल्लाह को। ऐसा में शाम को आ जाएंगे, ये जाके दे रहे पानी यहाँ नहीं है, बच्ची यहाँ नहीं है। ये कच्ची आबादी के लिए वोट लेने के लिए हर चीज, बिजली के बिल लाखों के भेजते हो, ये कोई नहीं है। पानी का यहाँ नहीं पता, रोड का यहाँ नहीं पता, गटर लाइनों का नहीं पता, यहाँ इंसान नहीं बसते क्या? ये बताएं आप लोग हैं। कौसर नियाजी कॉलोनी है भाई, यहाँ रोज आना डेली। आज खुलवाते हैं, 2 दिन नहीं होते, 10,000 ले जाता है, 5,000 ले जाता है। कोई भी आता है गटर खोल के जाता है, रात को खोल के जाता है, सुबह बंद। कहाँ से गरीब इंसान खुलवाए, ये बताएं आप लोग। है जिसके पास जाए वो बोलता है कि हमारा काम नहीं, कच्ची आबादी में हमारा काम नहीं। कच्ची आबादी में वोट लेने के लिए क्यों आते हो आप लोग हैं? ये बताएं आप लोग। ये कच्ची आबादी के लिए वोट लेने के लिए हर चीज, बिजली के बिल लाखों के भेजते हो, ये कोई नहीं है। पानी का यहाँ नहीं पता, रोड का यहाँ नहीं पता, गटर लाइनों का नहीं पता, यहाँ इंसान नहीं बसते क्या? ये बताएं आप लोग हैं। ये सेवरी का जो पानी जमा है, ये कितने दिनों से यहाँ जमा है? ये अभी तो तकरीबन 2-3 महीने हो गए, निकल ही नहीं रहा है। बिल्कुल लाइनें चौक हो गई हैं। जाओ तो बोलते हैं आज भेज देंगे गटर खोलने की मशीन है, कल भेज देंगे। रोजाना यही करते हैं और बोलते हैं आज लाइनें आ जाएंगी, कल लाइनें हो जाएंगी, वो भी नहीं इनको पता। और अब गए हैं तो बोल रहे हैं कि हम कच्ची आबादी का काम ही नहीं करते, कच्ची आबादी को हम जानते ही नहीं है। तो कच्ची आबादी में आप लोग आए, जूतों के हाथ पहनाएंगे आप लोगों को वोट लेने। फिर ठीक है। माँ जी ये बताएं कि आप इस इलाके में रह रहे हैं, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? सामना करना पड़ रही है। कौन सी मुश्किलात हैं यहाँ पे? गटर का पानी की लेन नहीं है, कुछ नहीं है, बत्ती नहीं है यहाँ पे, पानी भी नहीं आता यहाँ पे। और ये सेवरी का पानी कब से जमा है यहाँ पे? ये तो 2-3 महीने हो गए। अच्छा, और ये गटर भी खुले में, इसका क्या बताएं? खुलवा रहा है, खुल रहा है। क्या कहते हैं यूसी चेयरमैन साहब? चेयरमैन साहब तो ये कह रहे हैं हमारे बस का नहीं है, अच्छा, कच्ची आबादी में काम नहीं करेंगे। ठीक है। ये सेपी कोली इलाका है, कौसर नहीं आती, सही है ना फहीम भाई? हम बहुत सारे इदारों के पास गए, सही है। वैसे तो आला टीली हमें चूरन चटनी देते ही रही है, सही है। तो हमने शायद हो जाएगा हमारा मसला, तो ये कई महीनों से ये निज़ाम इतना ख़राब है। और इधर के गटर के ढक्कन भी खुले में, ये पूरे लाइन से खुले में। कोई बच्चा मर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सही है। आज जाके हमें जवाब मिला है कच्ची आबादी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ इंसान नहीं रहते, यहाँ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है ये कौसर नियाजी है। तो मसलन हम कौन है? हम लवारिस हैं, कौन है? हमारी कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी हमारी आवाज़ नहीं सुननी है। और हम अक्सर ये खुलवाते हैं पैसे मोहल्ले वाले जमा करके, उसके बाद कुछ दिन ये रहता है, उसके बाद यही रह जाता है। तो इन लाइनों को भी डले हुए कम से कम 50 साल से भी ज़्यादा हो गया, ये पूरी डैमेज हो गई, सही है। तो आज जाके हमें जवाब मिला नहीं भाई हम नहीं कर सकते। तो हमें इतनी सलाहियत या ताकत नहीं है जो हम सारे इतना पैसा खर्च करके इस लाइन को दलवाएं। तो हम तो एक तरह से अपने मुल्क के अंदर भिखारी बन के रह गए लोग। हम उनके बाद जा जाके इतने तक हो गए हमारी फैमिली, और घर में जाना ही एक मुश्किल हमारे लिए हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे तालाब समंदर इधर आया हुआ है। तो ये बीमारियाँ अलग हो रही हैं और घर में जा नहीं सकते, इतनी गंदगी। और आप खुद देखिए ढक्कन खुले हुए, कोई बच्चा मर जाए इधर तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सही है। जब इलेक्शन होते हैं तो सारी पार्टियां आ जाती हैं और चूरन चटनी दे के चली जाती है, सही है। जितनी भी पार्टियां इधर हैं हमारे मुल्क में, आई समझ में, पर इधर कोई नहीं सुन रहा है। हमें तो लग रहा है ये पाकिस्तान का हिस्सा कराची है ही नहीं, सही है। हम कराची में रहते ही नहीं है, हम शायद दूसरे मखलूक के लोग हैं। तो इसी बारे में उन्होंने साफ हमें मना कर दिया गया, हम इस इलाके में काम नहीं कर सकते। तो भाई इसका रीज़न तो बताओ, क्यों नहीं कर सकते? हम इंसान नहीं, हम टैक्स नहीं देते यहाँ पर, ऐसा समझे। इधर आए दिन मोहल्ले में आपस में लोग लड़ते ही रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। भाई जब मसले का हल नहीं होगा तो आपस में गली वाले लड़ते रहेंगे। जिसके घर का गटर भरेगा तो सामने वाले को बोलेगा। तो इधर यही निज़ाम शुरू से चलता आ रहा है। खुदाया हम पे ध्यान दीजिए, हम भी इंसान हैं, हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। खुदाया हम पे रहम कीजिए। हम इतनी मुश्किल में आ गए, इधर बीमारियाँ उठ रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, बारिशों का टाइम हो रहा है, हर चीज़ हम अजीब ही हम जिंदगी जी रहे। खुदा हम पे रहम कीजिए, हमारी फैमिली पे रहम कीजिए। एक बदबू हुई हुई है, आप इधर कुछ 10 मिनट खड़े होकर दिखाइए, मैं आपको मान जाता हूँ। इतनी बदबू यहाँ से आ रही है और हम कितने महीनों से यही चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, आई समझ में। तो हम में इतनी ताकत नहीं है जो हम ये पूरी लाइन इधर से पूरी दलवाएं। हम में ताकत नहीं है, जब भी तो भिखारी आपके दरों पे हम घड़ी घड़ी जा रहे हैं। खुदा हम पे रहम कीजिए, रहम कीजिए खुदा। सही है। ये हमारी पीपल्स पार्टी के हैं, इधर के हैं, सही है जिम्मेदार। इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी इसी इलाके के लिए लगा दी।
तो सारे गली वाले इन्हीं के दरवाजे पे जा रहे हैं, सही है, रोज सुबह शाम, और ये भी इदारों के पास ही जा रहे हैं। तो जब हम इनके पास जाते हैं, भाई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम भी तंग आ गए, सही है, ये भी हमसे लड़ने लगे, हम इनसे लड़ रहे, सही है। मुस्तफा वहाब साहब, खुदा के वास्ते कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, हम इतने परेशान हैं आपसे। आप ये बताइएगा कि ये सूरत कब से चल रही है और आपने किन किन इदारों से रुजू किया है? भाईजान, हमने अपनी पार्टी से पहले इधर गए, जमात वालों के पास, मुतहदा के पास भी गए, सबके पास गए, पर हमारे हम लोग की वह कम वक्ती है कि हम लोग कच्ची आबादी में पैदा हुए हैं। कि कच्ची आबादी का आज चैनल का पता चला है कि कच्ची आबादियों में हम लोग काम नहीं करते। उनके इदारे का कीड़िए का कोई बंदा था, वो बोल रहा था, मैं साफ बोल रहा हूँ, मैंने आप अपने कानों से सुना है। और पार्टी को ये बदनाम करते हैं, पीपल्स पार्टी को, कि भाईजान इधर पीपल्स पार्टी वाले इलाके वाले बोलते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले काम नहीं करते, पर आगे ये ना जमात होने दे रही थी, ना कुछ हो रहा। आज 35-40 साल हो गए, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। अब जो थोड़ा बहुत गटर लेने चल रही थी, ये तो 35 साल पहले डली थी, पर आज तक भाई ये लेने नहीं डली है। लेने चौक होगी, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। ये पूरे मोहल्ले वालों ने हमें जो है नींदें हराम कर दी हैं। आज मुझे कहा गया कि मैंने अपने कानों से देख के आया हूँ, मुझे बोलने लगा तुम्हारे पीपल्स पार्टी के बंदे ले गए, अभी जा रहे हैं। पूरी रात से जागा और बगैर नाश्ता करे हुए मैं उनके पास गया हूँ। इन लोगों ने क्या बोला कि अभी चलेंगे, पर ये लोग एक भी नहीं आया। ये टोपी ड्रामे देते रहे, और मैं बाबर डेयरी के ऊपर बैठा हूँ, हैदरी से तकरीबन सारे बंगलों से कोई कचरा उठा के लेके जा रहा है, कोई गटर साफ कर रहा है, कोई लेने साफ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं दोबारा फिर केड़ियों पे गया हूँ, तो उन लोगों ने बोला कि आपको पीपल्स पार्टी का बंदा लेके। मैं बोला भाई कौन सा लेके गया मेरे नाम से? बोल रहा कि वो हाशिम लेके गया। मैं बोला हाशिम कौन? बोल रहा मुजाहिद कॉलोनी वाला। वहाँ गए जब हम लोग खंडू गोड पे गए, तो वो बोल रहा कि मैंने समझा तू लेके आ रहा है, मैं भी 4-5 दिन से जा रहा हूँ, मेरे को भी कोई अमला नहीं मिल रहा है भाई। ये ऐसे तो फिर दोबारा मैंने उन्हें फ़ोन करा कि भाई आ जाएंगे, हम लोग चैनल घुमाएंगे, तुम्हारी लाइनें जो है चौक हो गई हैं और तुम्हारी लाइनें नहीं डलेंगी। तो हमारे कच्ची आबादी के नाम पे फंड तो ले लेते हो, सारा कुछ ले लेते हो, कच्ची आबादी के गले भी काट दो, ऐसे ही से अच्छा मार दो। पहले हमारे वो गटरों का पानी पिलाते थे, पहले गोलियों से मारते थे, अब गटरों से मार रहे हैं। और ढक्कन एक भी नहीं है, ढक्कन भी नहीं देंगे ये लोग। कोई बच्चा मर जाए इधर तो अब मैंने बोला खुदा न खास्ता, ऊपर से बारिश हो रही है, कोई खुदा न खास्ता गटर में लिखे नाम तो मेरा आएगा ना। ये तो मेरे को बोलेंगे कि तूने बोला था कि ढकने जाके खोल दे, हम लोग आ जाएंगे, काम कर देंगे। हमने ढकने भी खुलवा दिया, अपनी मदद आप काम करा हम लोगों ने। ये काहे की तनख्वाही ले रहे हैं बैठे हुए, वो तो पक्की आबादियों में सुकून से सो रहे हैं, हम लोग इधर मर रहे हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो 300 रुपये, 400, 500 रुपये फीस है, और 2000-3000 रुपये की दवाई लिख के दे देंगे। स्टोर से मिले हुए होते हैं ये लोग, डॉक्टर भी, ये डॉक्टरों ने भी जालिम लोग हैं अभी। ये इनका इंसान। ये बताइए आप क्या अपील करना चाहेंगे आप? भाई अपील सिर्फ इतनी सी है, हम बोल रहे हैं भाई खुदा के वास्ते हमारी जान छुड़वाई जाए। आई समझ में, हम इधर इतने तंग आ गए हैं, हम लोग रोज के दिहाड़ीदार लोग हैं। आई समझ में, हम कोई लखपति लोग नहीं हैं। आई समझ में, हम दिहाड़ीदार लोग हैं, सही है। इधर चंदा करके खुलवाया जाता है गटर, 3 दिन के बाद फिर भर जाया जाता है। तो ये पीपल्स पार्टी के थे, हम इनके घर पे घड़ी जा रहे थे, ये भी हमें उम्मीद दिला रहे थे, क्यों इनको वहां से उम्मीद मिली थी। आज ये भी मायूस हो गए, और जब ये मायूस हुए तो हम भी मायूस हो गए। अब हम सारे सर पकड़ सामने गए, मैंने बोला भाई इसलिए काम नहीं होते। वो उनका 1000 गज का बंगला होता है, वो टोटल 4 आदमी निकलेंगे उनके घरों में, और हमारे 50, 60, 40 गज के घर होते हैं। इधर से एक घर से 10 वोट निकलता है, और कच्ची आबादियों के नाम पे सारा फंड लेते हैं कि कच्ची आबादियों में कहा, कच्ची आबादी में तो बोल रहे हैं कि हम लोग काम ही नहीं करते। ये किस चीज़ का फंड लेते हैं फिर भाई? ये फंड बंद कर दो, डायरेक्ट मार दो हमें ऐसे ही आके। सही, अब इधर के ढक्कन हमने उठवाए जिसमें से टूट भी गए, उठा दी। अब इसमें कोई बच्चा गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? प्लीज ये हमें तो ये बताइए ना। सही है, छोटी सी लाइन होती तो हम सारे गली वाले आपस में कर लेते। ये बहुत बड़ी लाइन है, सही है, कम से कम 100-150 घर है इसके अंदर, जो इस लाइन के अंदर पानी जाता है सेवरेज का। आई समझ में, तो खुदाया हमें बताइए हल क्या है? आज हमें बीबी याद आ रही है। बेनजीर भुट्टो होती तो आज हमारा इतना रोना नहीं होता। ऐसा है, मुस्तफा वहाब खुदा के वास्ते रहम कीजिए।
है। आपको भी एक दिन मरना है, सबको एक दिन मरना है और एक दिन जवाब भी देना है अल्लाह को। आई समझ में, ये कुछ दिन की जिंदगी है, एक दिन सबको फना हो जाना है। तो खुदाया हम गरीबों की बदवाएं मत लीजिए, खुदाया मत लीजिए। ऊपर वाले का अजाब आया तो फिर अल्लाह जाने और फिर तुम जानो, एक दिन जमीन के तले के नीचे आपको जाना है और जवाब देना है। किसी का बच्चा इधर मर जाए, डूब के मर जाए या बेसे मर जाए, समझ में, या बीमारी से, ये जो गंदगी इधर हो रही है इसकी वजह से मर जाए, खुदाया रहम कीजिए, रहम कीजिए। आज हमें बेनजीर भुट्टो याद आ रही है, आज हमें रोना और आज हमारी बेनजीर भुट्टो होती तो आज ये नहीं होता। मुस्तफा जी रहम कीजिए, बिलावल साहब रहम कीजिए, अपने महलों से बाहर निकलिए और पता चले हम जैसे गरीब लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। आई समझ, हमारी जिंदगी अजाब हो गई है। हम अपने कामों पे जाएं या अपनी गली में देखें या गली में फटे फसाद होते हैं, वो बोलते हैं हमारे घर में पानी आ रहा है, तुम्हारे घर में नहीं आ रहा गटर का पानी। एक अजीब ही जिंदगी हमारी होगी। इधर का रोड तो जिंदगी भर आपको बनाना ही नहीं है। खुदाया हाथ जोड़ के आपको बोलते हैं यहाँ की गटर लाइन का मसला हल कीजिए, मसला हल कीजिए। ठीक है। और इसी आबादी का काम हुआ था। एक दफा हमारा काउंसलर बना था बीबी शहीद के दौर पे। अच्छा। 1988 में हमें लीज भी मिली है, हमें पानी भी मिला, गैस भी मिली, हर चीज उनके हुकूमत में हुआ है। उसके बाद जो है आज तक ये कभी जमात आ रही है, कभी MQM आ रही है, कभी जमात आ रही है, कभी MQM आ रही है। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। और आज हम पानी से भी तरस रहे हैं, गैस से भी और गटर लाइनों से भी तरस रहे हैं। उन लोगों ने 3 महीने में काम करके दिखाया था बीबी साहब ने। पानी की लाइन तो यहाँ आज तक आपने कभी डाली नहीं। ये अभी सर्दियों में हम अपना पानी इधर से टैंकरों में मंगवा रहे हैं, अपना पेट काट काट के आईफोन में, वो भी आप लोगों से नहीं हो रहा है। पीछे वाले पानी भर रहे हैं, पीछे वाले पानी आगे आज तक पानी आया नहीं पाया, पानी नहीं सही आया। है। और अब गटर का ये लाइन हो गया, हम कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, कल शाम को आ जाएंगे, बस ये जाके दे रहे पानी का पानी यहाँ नहीं है, बत्ती यहाँ नहीं है। रोज डलवाते हैं, रोज के टैंकर आते हैं इधर, हमारी पीछे वाले पानी भर रहे हैं। अरे हमारी लेन होते हुए 2 टैंकर आ रहे। और मंजूर आपके नाम पे हुई भी है, ये लाइन आपके नाम पे मजबूर हुई भी है। धोबियों के नाम पे आई नहीं। हाँ, कतरा पानी नहीं। ये सारे केड़िया लीज है, केड़िया लीज है ये घर। इनके नाम की शुरू में जो है पानी की लाइन डली है, उसके बाद आज तक ये लाइन नहीं डली है। 3,000 के टैंकर नहीं डलवा रहे पानी। सारे पानी की लाइनें वो चौक हो गई है, गटर लाइनें वो चौक हो एक गई। अजाब आ रहा है हमारे ऊपर तो भाई, कोई समझ ही नहीं रहा। वैसे ही एक बम मार के मार दो हमें भाई, वैसे एक धमाका कर दो, और क्या, ऐसे ही मार दो। ऐसे ही मार दो, प्यासे तो मार ही रहे हो। अबे बदबू से भी मर रहे हैं हम लोग। कोई तो सहूलत दे दो अल्लाह के बंदो, कोई तो सहूलत दे दो। घरों में पानी भर रहा है, आज बोल रहे थे कच्ची आबादी में तो हम काम ही नहीं करेंगे। हमने इंसान ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं रहा, कोई कच्ची आबादी में तो